क्या नरेश भैया कि और वेट करें 2-5 ना मिनट? ना ना, स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, स्टार्ट कर। सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। प्रोग्राम की शुरुआत नवकार मंत्र से। ओम रिंग नमो अरिहंताणंग, ओम रिंग नमो सिद्धाणंग, ओम रिंग नमो आयर्याणंग, ओम रिंग नमो ओझायाणंग, ओम रिंग नमो लोव सव्यसाहुणंग। ऐसो पंचन मुक्कारो सवय पाव प्रणाशनो मंगलानम च चव्य सिंह पडमम हवई मंगलम। आज का सत्र 5वां सत्र है। हम इस कर्मवाद के टॉपिक पे नरेश जी चोपड़ा आगे सभी से शेयर करेंगे एंड वो आगे का सेशन लेंगे। ओम अरहम। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेय प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय राजकरण जी स्वामी, सादर स भक्ति वंदन। कर्मवाद का ये 5वां सेशन है। जब शुरू की थी तो कर्म का बंधन कैसे होता है उसको बताने का प्रयास किया, फिर व्यवहारिकता को जानने का प्रयास किया कि एक शब्द कैसे हमारे इतने अनंतानुबंध का बंधन करवा सकता है कि हम अनंत काल तक इस 84 की भव भ्रमणा में भटक सकते हैं। तीसरे सेशन के अंतर्गत हमने 5 निमित्तों को जानने का प्रयास किया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, कैसे वो हमारे कर्म उदय के अंतर्गत निमित्त बनते हैं या कैसे किन्हीं कर्मों का हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। चौथे सेशन के अंतर्गत, चौथे पार्ट के अंतर्गत हमने कर्म की 10 अवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, उपशम, निदति, निकाचना। आज का सेशन है कर्मवाद का 5वां चैप्टर, समवाय 5। मूल जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही है उसके अंतर्गत जो जो कारण रहते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। समवाय किसे कहते हैं, जिज्ञासा हो सकती। मैंने शायद पहले कहा हो या फर्स्ट टाइम कह रहा हूं, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में 3 चीजें हमेशा याद रखिए तो आप गहराई तक जा सकते हैं। यदि आपने तत्व ज्ञान के मर्म को समझना है तो 3 चीजें अवश्य आनी चाहिए। क्या, क्यों, कैसे। इसका क्या अर्थ है, ये क्यों कहा और कैसे कहा। तो समवाय का अर्थ होता है समन्वय, अर्थात कोई भी घटना घटित हो रही है उसमें एक कारण नहीं होता है। हम धर्म के मर्म को पूर्णतया नहीं जानते, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिया घटित हुई उसका सीधा दोषारोपण कर देते हैं कर्मों पर। मेरे कर्म ही ऐसे किए हुए हैं, मेरे कर्म हैं, बाकी सब निमित्त है। तो कर्म अकेला कारण नहीं होता है, कर्म के अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। भगवान ने उसी को विवेचित करते हुए 5 समवाय बताए, अर्थात कोई भी घटना घटित हो रही, कोई भी कार्य क्रियान्वित हो रहा है उसमें इन 5 कारणों का समावेश रहता है। इसमें से यदि एक भी कारण नहीं हो तो वह घटना घटित नहीं हो सकती। वो 5 समवाय हैं। पहला समवाय है काल का, काल। दूसरा है स्वभाव, तीसरा है कर्म, चौथा है पुरुषार्थ और 5वां है नियति। कई लोग ऐसे होते हैं जो काल भरोसे ही होते हैं, अर्थात कुंडली में लिखा हुआ है मेरा भाग्योदय होने वाला है, ये सारा एकांतवादी होते हैं जिन्हें कालवादी कहा जाता है। वो केवल काल को मानते हैं और किसी चीज को नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कर्मवादी होते हैं, वो कर्म के सिद्धांत को ही मानते हैं कि सब कुछ कर्म के हाथ में है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और किसी तत्व को नहीं मानते और किसी तथ्य को नहीं मानते। कुछ लोग होते हैं जो पुरुषार्थवादी होते हैं, केवल पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, यानी मेहनत करते रहो, कैसी भी परिस्थिति उसका मुकाबला हो सकता है। मेहनत करने से यदि मिलता होता
तो मजदूर सबसे करोड़पति अरबपति होता है, कारण कि वो सुबह जल्दी उठकर 7-8 बजे काम पर लग जाता है, रात को 6-7 बजे तक मेहनत करता रहता है। तो सबसे अमीर कौन होता? मजदूर होता, अगर मेहनत से होता तो कुछ पुरुषार्थवादी होते हैं, वो पुरुषार्थ को महत्व देते हैं, और कुछ नियतिवादी होते हैं, नियति को महत्व देते हैं कि जो कुछ भी होनहार है, किस्मत में लिखा हुआ है, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, जब मेहनत करनी होगी तब कर लेंगे। भगवान ने ऐसा निषेध किया कि एकांतवादी मत बनो, अनेकांतवादी बनो, अर्थात किसी एक तत्व के ऊपर किसी एक पक्ष को पकड़ के मत बैठो। कई घटनाओं का कोई भी घटना घटित हो रही, उसमें सबका समावेश होता है। कोई भी घटना घटित हुई, उसमें काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, इन पांचों का समन्वय होगा, तभी वह घटना अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ये जरूर हो सकता है कि किसी एक का महत्व कभी अधिक रहता है, किसी एक का कम रहता है। इतना आवाज कम कर। कोई घटना कभी 5 समवाय के अंतर्गत, कोई कभी काल प्रभावी होता है, कभी स्वभाव प्रभावी होता है, कभी कर्म प्रभावी होता है, कभी पुरुषार्थ, तो कभी नियति प्रभावित होती है। काल किससे कहते हैं? काल का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य घटित हो रहा है, उसमें समय लगता है। किसी ने ज्योतिष को कुंडली बताई, ज्योतिष ने कहा कि भाई अभी तुम्हारे भाग्योदय, अभी तुम्हारी उम्र 24 साल की है, तुम्हारे 26 साल से पहले भाग्योदय नहीं होना है। यह हो गया काल का महत्व। कोई आम का बीज भी बोता है ना, तो उसे 12 वर्ष तक वेट करना होता है। कोई चाहे कि मैं अभी का अभी मेरे को आम मिल जाए, आज पेड़ बोया, आज बीज बोया और मुझे सप्ताह भर में आम मिल जाए, तो कभी संभव नहीं है। यह होता है काल का महत्व। उसका परिपाक जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो काल के अंतर्गत है कि समय का, सीजन का, जो हमने पहले भी निमित्त के अंतर्गत जाना है कि काल का जब निमित्त के अंतर्गत भी विश्लेषण आया था, द्रव्य क्षेत्र काल के अंतर्गत समय का अपना एक महत्व रहता है। बाकी समय आपके भीतर धर्माराधना की उत्कंठा जागृत हो न हो, मगर जैसे ही पर्युषण के दिन आएंगे, आपके भीतर एक धर्म को लेकर आकर्षण जागृत हो जाएगा, एक अट्रैक्शन आ जाएगा। तो आप धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए धार्मिक स्थलों की ओर गति प्रगति करने लगेंगे। सामायिक भी होगी, प्रवचन भी सुनेंगे, प्रतिक्रमण भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि ये एक समय का प्रभाव होता है कि उस समय अपनी मानसिकता अपने आप एक उस तरह से क्रिएट हो जाती है कि उस और हमारा गति प्रगति अपने आप हो जाता है। कोई भी गर्भवती महिला होती है तो उसे 9.25 महीने तक गर्भ धारण करना ही होता है। हो सकता है किसी कारण से 8.5 महीने 9 महीने में बच्चा हो सकता है, मना ही नहीं है, मगर यदि कोई कहे कि नहीं मेरे को तो 2 महीने में ही बच्चा चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिसका जितना परिपाक है उतना यदि उसमें समय नहीं लगाएंगे तो वह चीज या वह घटना या वह वस्तु या वह व्यक्ति उस तरह से रूपांतरित नहीं हो पाएगा। तो हर किसी के अंतर्गत जितना समय है उतना तो उसका लगना ही है। इसी का नाम है काल समवाय। धूप है और चाव है। आपको क्या प्रिय होता है, धूप या चाव? सीधा जवाब होता है कि हमें चाय प्यारी होती है। गर्मी होती है, उस समय हम कहीं जा रहे हैं पैदल और बीच में अगर कोई पेड़ आ जाए, हम वहां पर विश्राम करना पसंद करते हैं, हमें चाय प्रिय होती है। मगर ये कहिए अगर सर्दी का समय हो जाए तो उस समय धूप अच्छी लगती है या चाय? तो उस समय धूप लगती है। ये होता है स्वभावगत। स्वभाव का अर्थ होता है कि हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है। मिर्च का तीखापन स्वभाव है, शक्कर का मीठापन स्वभाव है,
सोने का कुंदनता स्वभाव है, मनुष्य का चेतनत्व स्वभाव है। होता है ना, किसी का स्वभाव होता है, कोई कार्य में तेज होता है और कोई एकदम कमजोर होता है, किसी का मनोबल बहुत उत्कृष्ट होता है, किसी का एकदम कमजोर होता है। ये सब स्वभाव के अंतर्गत आता है। काल स्वभाव, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि पांचों समवाय जब सम्मिलित होंगे तब कोई क्रिया क्रियान्वित होती है, अन्यथा नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि जनवरी में ही बीज बो दे तो क्या फसल हो पाएगी उसकी? कारण कि बीज बोने का सही समय होता है वर्षा से पूर्व का, लगभग जून महीना, जुलाई महीना या मई महीना। तो उस समय अगर बीज बोता है तो फसल होती है। अगर कोई जनवरी में बीज बो के रख दे तो क्या होगा? बीज ही वेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है काल का महत्व। स्वभाव का महत्व होता है कि बीज तो एक साथ कई बोए जाते हैं, मगर अंकुरित एक साथ नहीं होते। आजकल कई घर पे प्लांटिंग करते होंगे ना, पेड़ पौधे उगाते हैं। तो कोई भी घर की सब्जी, कई लोग अपने छत के ऊपर सब्जियां उगाते हैं। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने धनिया या कुछ भी उगा दिए, तो उगाने के लिए अंकुरित तो कई हो गए थे, मगर वो एक पौधे का रूप लेने में उसमें से कई जीव पौधे का रूप ले पाए, कई नहीं ले पाए। तो ये सब स्वभावगत होता है। काल तो सब पर एक सा वर्ता है, मगर किसी का स्वभाव अंकुरित होना हो गया और किसी के अंतर्गत वह एक तरह से पुरुषार्थ नहीं हो पाया, कुछ भी XYZ समझ लो उसका, तो ये होता है स्वभाव कि किसी का तो अंकुरित हो गया और कोई नहीं भी हुआ। जमीन एक ही है, माटी एक ही है, वहां पर मिर्च भी उत्पन्न हो रही है खेती बाड़ी में और वहां पर टमाटर भी हो रहा है। वहां पर कोई जितनी तरह की सब्जी आती, पत्ता गोभी भी लगा दी, फूल गोभी भी लगा दी, माटी एक समान है सबकी, मगर बीज जैसा बोया वैसा फल के रूप में निर्मित हो गया। ये स्वभाव कहलाता है। आपने पत्ता गोभी का बीज अंकुरित किया है तो पत्ता गोभी निकलेगी उससे, धनिया का किया तो धनिया निकलेगा। जमीन वही है या माटी वही है, माटी अलग नहीं है, मगर वस्तु अलग अलग होने के कारण उनका स्वभाव अलग हो गया। मिर्च तीखी होती है, माटी के अंदर तो कोई तीखा स्थान है, मगर वो बीज ने अपने स्वभावगत उसी तरह से परिणमन करता गया, मिट्टी का निमित्त लिया और अपना आगे से आगे गति प्रगति करता रहा। तो ये सारा स्वभाव कहलाता है। मनुष्य का स्वभाव एक तरह से कहें तो ज्ञान दर्शन युक्त है, मगर आत्मा ज्ञान और दर्शन से ही मुक्त है, बाकी सबसे युक्त है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, मगर फिर भी क्रोध से युक्त है। अहंकार आत्मा का स्वभाव नहीं, मगर फिर भी अहंकार से युक्त है। माया लोभ आत्मा का स्वभाव नहीं, मगर सबसे ज्यादा लोभ संज्ञा भरी पड़ी है। पूरे दुनिया का धन भी मिल जाए फिर भी संतुष्टि नहीं है, और चाहिए, वंस मोर, और चाहिए, और दो मुझे, जितना मिले उतना कम है। तो ये सारे विभाव है, मगर फिर भी हमने हमारे कर्म जनित संस्कारों के कारण इन्हें स्वभाव बना दिया है। काल स्वभाव, कई लोग कहते हैं ये अभवी जीव होते हैं ना, वो मोक्ष क्यों नहीं जाते हैं? अभवी जीव सबसे बड़ी चीज होती है कि वे अनंता तीर्थंकरों के समम शरण के आजू बाजू चले जाते हैं। तीर्थंकरों की कई बार वे निकट भी चले जाते हैं। वे साधु बनकर कई भव्य जीवों को तार भी देते हैं, मगर खुद नहीं दे पाते। इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्वभाव। वे कभी मोक्ष और मोक्ष के उपाय को नहीं मानते। मैं आपको अगर इतना बताऊं कि भवी जो मोक्ष जाएगा या मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता होती है उसे भवी कहते हैं। अभवी जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। जिस व्यक्ति के भीतर ये संदेह भी उत्पन्न होता है कि मैं भवी हूं या अभवी हूं, मैं मोक्ष जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जिसके मन में भी संदेह उत्पन्न होता है वो भवी होता है और पक्का मोक्ष जाता है। आपके मन में यदि शंका भी हो जाए ना, मैं भवी हूं या अभवी हूं, आप ये कभी मन में भी अगर आपके संशय हो जाए, भले अभी हो जाए, तो भी आप भवी और पक्के मोक्ष जाएंगे। मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूं।
अभवी के मन में कभी ये संदेह ही नहीं होता है। अभवी सीधा यही कहेगा ये तो फेकम फेक है, मोक्ष होता ही नहीं। अभवी जीव आत्मा को मान लेगा, आत्मा के अस्तित्व को मान लेगा, कर्म को मान लेगा, कर्म का फल मान लेगा, मगर मोक्ष और मोक्ष के उपाय कभी नहीं मानेगा। इसीलिए ये सवाल कहा जाता है कि किसी के मन में संदेह भी हो जाए ना तो भी वो भवी है और मोक्ष पक्का जाएगा। अभवी के मन में कभी संदेह ही नहीं होता है। ये स्वभाव का सबसे बड़ा महत्व कि अभवी जीव कभी ये मानता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता है कि मोक्ष भी कुछ होता है या मोक्ष के भी उपाय हैं। जैसे सांप में जन्म से ही द्वेष भावना होती है, सांप मरकर उत्कृष्ट 5वीं नरक तक चला जाता है। शेर शिकारी होता है, जंगल का राजा कहलाता है, वो 4थी नरक से आगे नहीं जा सकता। कितना ही क्रूरता क्यों ना हो शेर के अंदर, जिस समय आयुष्य बंधन हो जाए, मगर वो 4थी नरक से आगे नहीं जाएगा। जबकि सांप पूरे इंसान को खा भी नहीं सकता है, निगल सकता है, टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। शेर जितनी बर्बरता से किसी का संहार करता है, उसको क्षत विक्षत करता है, सांप नहीं कर सकता। मगर फिर भी द्वेष भावना के कारण वह 5वीं नरक तक चला जाता है स्वभावगत। वैसे ही अभवी का स्वभाव होता है कि वह कभी मोक्ष और मोक्ष के उपाय को स्वीकार नहीं करता है। एक बार का घटना प्रसंग, कई लोग होते हैं ना तत्व ज्ञान को जानते हैं मगर अधूरी जानकारी वाले होते हैं। एग्जाम दिया हुआ है, थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, सामने वाला भी अगर तत्व ज्ञानी हो तो उनकी भाषा भी कैसे होती है, तत्व ज्ञान वाली होती है। नरेश अभी ठंडी लग रही है, ये कौन से कर्म का उदय है? अब मैं हर चीज में कर्म का एक्सप्लेन करता रहूं तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो उटपटांग सवाल पूछते हैं। अभी शादियों की सीजन शुरू हो चुकी है, हालांकि चौमासा पूरा नहीं हुआ मगर फिर भी शादियों की सीजन शुरू हो चुकी है। खैर अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो शादियों में भी कहीं कहीं कोरोना हो ही जा रहा है, हो ही रहा है, और सावधानी नहीं रहेगी तो आगे भी होता रहेगा जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक। मगर होता क्या है कि एक व्यक्ति खाने में गया, अब आइटम वहां पर 300-400, बहुत बड़ी शादी थी, 300-400 आइटम उसने जैसे ही देखे मन में लालसा आई। तत्व ज्ञान तो जानता था मगर तत्व ज्ञान अपनाया वो नहीं था। उसने रसनेंद्रिय के वशीभूत होकर खाना शुरू कर दिया। तो उसने रसनेंद्रिय के वशीभूत होकर खाना शुरू कर दिया। खाते 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 इतना खा लिया कि सब मेल मिलाप कर दिया। अब कई चीजों का विरोध होता है, दही के साथ इमली की चटनी नहीं खाई जाती, मगर कोई भी दही बड़ा बिना इमली के चटनी होता नहीं है। कोई भी दही बड़ा बिना इमली की चटनी के खाते नहीं है। चाट होती है, दिल्ली चाट हो या कोई भी हो, सब में दही चटनी सब मिक्स होती है, जबकि ये दोनों विरोधी है। दही की सब्जी कोई भी हो वो घी में होनी चाहिए, तेल में कभी नहीं होती है। मगर अगर घी की जगह तेल में बना दी तो फूड पॉइजन का काम कर लेते हैं। खीरा जो होता है ना वो दही के साथ कभी नहीं खाया जाता, मगर कई जगह वो सलाद इसका खीरे का ही रायता बनाया जाता है। तो ऐसी कई चीजें होती है जो मिक्स हो जाए ना तो शरीर में फूड पॉइजन का काम कर लेता है। तो रात में उसने खाने का विवेक रखा नहीं, रात को हो गया पेट में गड़बड़, पेट दर्द शुरू, दस्ते उल्टियां शुरू, उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। दूसरे दिन उसका मित्र मिलने के लिए गया। मित्र जैसे ही मिलने के लिए गया तो मित्र ने पूछा कि क्या बात है मित्र, क्या हुआ? तो क्या कल मैं खाने में गया था और मेरे असाध वेदनीय कर्म का उदय हो गया जिसके कारण मैं बीमार हो गया। वो मित्र तत्व का सही जानकार था उसने कहा भाई ये कोई असाध वेदनीय कर्म का उदय नहीं है, ये तेरी स्वाद लोलुपता, ये तेरा स्वभाव था, तूने खाने के लिए चाटुकारिता की,
और ज्यादा रसनेन्द्रिय के वशीभूत हो गया, इसीलिए ये तेरा कर्म जनित उदय नहीं है असात वेदिनी का, ये तेरा स्वभाव जनित उदय है। तेरा फूड पॉइजन हुआ, इसका कारण तेने स्वाद की लोलुपता रखी, खाने के प्रति आसक्त हो गया, मूर्छित हो गया, इसीलिए तू टूट पड़ा खाने के ऊपर। तो ये कोई तेरे कर्म का उदय नहीं है। हम हर घटना के अंतर्गत कर्म को उल्लेखित कर देते हैं, कर्म का कारण मान लेते हैं। कर्म ही कारण होता है हमारी हर एक घटना के पीछे, भले कुछ भी हो, मेरे कर्म है, मैंने ऐसे कर्म किए होंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसे कौन से पाप किए, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, ले दे के हम कर्म का ही रोना रोते रहते हैं। कर्म एक कारण है, कर्म ही कारण है ऐसा नहीं है। 5 समवाय हैं, काल, स्वभाव, कर्म, जिसका हमने विवेचन किया ही है, और ये चैप्टर भी कर्मवाद का ही एक अंग है। समझ के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कोई भी क्रियाएं होती है उसकी प्रतिक्रियाएं अवश्य होने वाली है। किसी को आपने कुछ भी कह दिया, ए देख कैसे चल रहा है, ऊंट की तरह चल रहा है, ये ऐसे कोई चलते हैं क्या? ये कहते ही हमारे अशुभ विहायो गति का बंधन हो जाता है, यानी हमारी चाल भी परिवर्तित हो जाएगी। किसी को हमने कहा तेरे तो आवाज ही नहीं निकलती, खाया है कुछ या कुछ नहीं खाया, किसी की मजाक उड़ाते हैं हम। जैसे होता है ना, समाज के अंतर्गत ग्रुप में हम रहते हैं, तो कोई बोलने के लिए खड़ा हुआ, तेरी तो आवाज ही नहीं आती है, हमने किसी की आवाज का मजाक उड़ाया, तो उसमें हमारे दुस्वर नाम कर्म का बंधन हो जाता है। सुस्वर, दुस्वर, दुस्वर यानी हमारी आवाज में भी कुछ ना कुछ किंतु परंतु हो सकता है कि जब हमें बोलना है, गाना है, या कोई एक्टिविटी है, कहीं हम पार्ट ले रहे हैं, उसी समय हमारा गला बैठ गया। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, बहुत बड़ी 12 महीने की एक भक्ति संध्या, और मैन जो गाने वाला गायक है उसका गला खराब हो गया, गला बैठ गया। भक्ति संध्या में एक गीत भी नहीं गा पाए, बोल भी नहीं पाए, तो गीत गाना दूसरी बात होगी। तो ये परिस्थिति हो जाती है। कर्म का उदय ऐसे शुरू हो जाता है कि हम किसी के अवरोधक बनते हैं, तो कर्म हमारे अवरोधक बन सकते हैं। तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि उसने ध्यान नहीं रखा होगा, ठंडा पानी पी लिया होगा, या कुछ और निमित्त रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, मगर समन्वय 5 का होता है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति। ये जब 5 सम्मिलित होंगे तब जाके कोई घटना घटित हो पाएगी, अन्यथा एक भी कारण नहीं है उसमें से तो वह घटना घटित हो नहीं सकती। तो काल, जिससे हम समय कहते हैं कि हर क्रिया को कुछ ना कुछ समय लगता है, उससे पूर्व वह परिणति में निष्पन्न नहीं हो पाती हैं, परिपक्वता नहीं आ पाती, मैच्योरिटी नहीं आ पाती। दूसरा आता है स्वभाव, अर्थात जो हमारा नेचर है, प्रकृति है, वह हमारा भी और पुद्गल का भी। पुद्गल का भी अपना अपना स्वभाव होता है, हर एक पुद्गल का अपना अपना अलग अलग स्वभाव है। तो काल, स्वभाव, कर्म, कर्म का अर्थ हो गया कि जो घटनाएं हम कर रहे हैं या जो भी हमारे साथ हो रही, उसमें एक बड़ा कारण कर्म का भी होता है। हम क्रियाओं में स्वतंत्र हैं, प्रतिक्रियाओं में नहीं है। हम कुछ भी बोलते हैं, किसी को कहा छी तेरे शरीर से बदबू आ रही, ये दुभग नाम कर्म का बंधन। कई तरह तरह के कर्म बंधन करते रहते। किसी को कहा अरे देख कैसा तेरा चेहरा है, तो ये हमारे किसी का, हमने अगर किसी के चेहरे की, हमने किसी के रूप की, रंग की अगर मजाक उड़ाई, तो हमारे साथ भी कुछ घटना घटित हो सकती है, इसी जन्मों में हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसी कोई साइड इफेक्ट हो जाता है। मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं जहां कलर एक तरह से बहुत उजला हुआ था, मगर कोई ऐसी दवाइयों का कभी साइड इफेक्ट हो गया कि चेहरा पूरा कलर ही चेंज हो गया। तो ये सारे कई कर्म एट ए टाइम या इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं, कई जन्म जन्मांतरों तक भोगने पड़ते हैं। तो ये कर्म का निमित्त हो गया। चौथा आता है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ का अर्थ हो गया कि कुछ भी कार्य करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, कुछ हमें एक्टिविटी करनी होगी, क्रियान्विति करनी होगी। उपवास करना होता है ना, पचकने में तो 1 मिनट नहीं लगता, मगर पूर्ण करने में कई बार 36 घंटे भी लगते हैं, मिनिमम लगते ही है। क्योंकि सूर्यास्त के समय यदि आपने त्याग किया तो जब तक सूर्योदय नहीं होगा, तीसरे दिन परसों, तब तक आप कुछ नहीं खा सकते। तो ये पुरुषार्थ हो गया।
व्यक्ति को मेहनत भी करनी होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी करनी होती है, ये पुरुषार्थ हो गया। पांचवा कारण है नियति। नियति यानी जो होनहार है, जिसे बदला नहीं जा सकता। नियति की एक परिभाषा होती है कि यत्न करने पर भी जो निष्पन्न ना हो उसे नियति कहते हैं। यानी यत्न यानी प्रयत्न, हम मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, मगर फिर भी हमें अगर उसका फल नहीं मिल रहा है, उसका जो हमें मिलना चाहिए क्रेडिट या जो भी वो नहीं मिल रहा है, तो ये कहलाता है नियति। 5 समवाय हैं, पांचों का समन्वय होगा तो ही कार्य निष्पन्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं। किसान है, वह खेती करता है, जैसे ही अप्रैल मई महीने आया उसने खेत की जोताई कर दी, फिर बीज वपन कर दिया। ये समय का प्रभाव है कि समय के अनुसार उसने कार्य शुरू कर दिया है। तो स्वभाव उसकी मानसिकता भी थी कि मैं इस बार खेती करूं, अमुक फसल करूं, क्योंकि खेत के अंदर चना भी होता है, गेहूं भी होता है, बाजरा भी होता है, मूंग मोट सब कुछ हो सकता है। जो उसके अनुकूल फसलें हो सकती है उससे रिलेटेड किसान ने सोचा कि इस बार ये फसल लास्ट ईयर बहुत महंगी गई है, या ये फसल बहुत उपज अच्छी हुई है, तो इस बार उसके भाव आने नहीं, मैं ये फसल कर लेता हूं। ये स्वभावगत हो गया कि उसने सोचा कि अगर मैं एक फसल है 30 रुपए किलो और एक बिकेगी 80 रुपए किलो, तो मैं 30 रुपए वाली क्यों बनाऊं, 80 रुपए वाली करूं। जुताई की हुई है, बस बुवाई करनी है, तो बीज ही बोने हैं, तो मैं क्यों ना वह फसल बोऊं जिसका रेट मेरे को अच्छा मिले। मैं दालें उगा दूं, मैं मूंग उगा दूं, मैं मोट उगा दूं, क्यों ही गेहूं उगाऊं 30-25 रुपए किलो वाले। मैं बासमती चावल उगा दूं जो 80-90 रुपए किलो बिके। तो ये हो गया उसका स्वभाव कि उसने समय के अनुसार मेरे खेत की कैपेबिलिटी है, इसका सब तरह से निरीक्षण परीक्षण हो चुका है, इसमें कई फसलें हो सकती है, तो क्यों ना मैं वह फसल उगाऊं जिसमें क्वांटिटी भी अधिक आए और रेट भी अधिक मिले, मुझे मुनाफा भी अधिक हो मेरा। तो ये हो गया स्वभावगत। कर्म, उसने समय के साथ सारा कार्य किया, और कर्म का भी संयोग के समय के अनुसार बरसात भी हो गई, जितनी बरसात चाहिए उतनी भी हो गई। ये कर्म का लक्षण हो गया कि उसके पुण्य का योग था कि फसल भी टाइम पर बुवाई कर दी, उसने बीज भी बो दिए, और बरसात भी एक तरह से समय अनुसार हो गई, जो उसको रिक्वायर थी उतनी सब कुछ हो गई, सब कुछ हो गया। पुरुषार्थ भी हो गया, जुताई भी की, बुवाई भी की, पूरा उसका प्रोसेस चला, तो उसने सब कुछ किया, पुरुषार्थ भी किया, मगर संजोग से ओले पड़ गए, तो नियति का योग नहीं रहा, तो कहीं बरसात हो गई, तो जिस समय फसल खड़ी है उस समय यदि बरसात हो जाए तो पूरा किया धरा उसका फेल हो जाएगा। अगर बरसात नहीं हुई और नियति का भी योग संयोग रहा तो वह मालामाल हो जाएगा, उसका ये 12 महीना सफल और सार्थक हो जाएगा। पांचों का समन्वय होगा तो ही कार्य निष्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। काल भी, स्वभाव भी, कर्म भी, पुरुषार्थ भी, नियति भी। नियति अच्छी है मगर समय सही नहीं चला, तो जिस समय बोना था उस समय नहीं बो पाया, उसके लेट सेट हो गए, तो जिस समय बरसात होनी थी उस समय नहीं हुई, आगे पीछे हो गई, तो उसने फसल भी बो दी, सब कुछ हो गया, मगर टिंडे आ गए। तो जैसे इस बार टिंडे आ गए थे ना, कईयों की फसल खराब कर दी। लोग कहते हैं पाकिस्तान ने टिंडे एक्सपोर्ट कर दिए इंडिया में, तो पतंगे, बड़ी बड़ी कीट पतंगे होती हैं, तो वो आ गई थी, तो उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया। तो ऐसी कोई घटना घटित हो गई, तो पांचों का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक ना तो कुछ पॉजिटिव होना है, कुछ नेगेटिव होना है। पांचों का ही योग चाहिए, पांचों का ही महत्व है, और पांचों का ही समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी कह दो, काल का भी महत्व रहता है। आपको मालूम है आरा कब शुरू होता है? हम कहते 5वां आरा चल रहा है, 21,000 वर्ष का ये 5वां आरा है। अभी कितने साल व्यतीत हुए हैं?
लगभग 2,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। कुछ ऊपर के हैं 2,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इस 5वें आर्य के। आर्य शुरू कब होता है? श्रावणवदी एकम आर्य का प्रथम दिन होता है। आज हम 1 जनवरी को जानते हैं, जिस समय नया साल शुरू होता है, जो आज 2020 चल रहा है। हम चैत्र शुक्ला एकम को जानते हैं, जिस समय हमारा विक्रम संवत शुरू होता है। हम कार्तिक शुक्ला एकम को जानते हैं, जिस समय गुजराती वर्ष शुरू होता है, भगवान महावीर निर्वाण वर्ष शुरू होता है। मगर हम इस प्रकृति के नए साल को नहीं जानते। प्रकृति का साल शुरू होता है श्रावणवदी एकम को, क्योंकि आरा पूरे भारत क्षेत्र में एक समान वर्तता है, तो आरा शुरू होता है श्रावणवदी एकम को और आखिरी दिन होता है आषाढ़ी पूर्णिमा। इसीलिए साधु साधियों का चातुर्मास शुरू होता है ना, वो श्रावणवदी एकम से शुरू होता है। 4 महीने साधु साधियों को एक स्थान पर रहना होता है। तो ये श्रावणवदी एकम से आरा शुरू होता है और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ये साल का अंतिम दिन होता है। जब चौथा आरा संपन्न हो रहा था तो उस समय आषाढ़ी पूर्णिमा थी। कोई जीव आषाढ़ी पूर्णिमा के अंतिम समय जन्मा, वो 5वें आरे में मोक्ष जा सकता है। मगर कोई 5वें आरे के प्रथम समय में जन्मा, वो 5वें आरे में मोक्ष नहीं जा सकता। ये महत्व है काल लब्धि का, ये महत्व है काल समवाय का। एक समय पहले अगर आप जन्मे, आप मोक्ष जा सकते हो, और एक समय बाद जन्मे आप मोक्ष नहीं जा सकते। ये महत्व है काल का। स्वभाव का महत्व है अभवी वाला। वो मानता ही नहीं है कि मेरे के मोक्ष होता है या मोक्ष के उपाय हैं, इसीलिए वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता। कोई कहता है कि उसके नियति है, नियति नहीं है, उसका स्वभाव है, वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि जिस चीज को हम समझना नहीं चाहेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। जब तक हमारे भीतर उस विषय को लेकर उत्कंठा नहीं होगी तब तक उसकी गहराई में हम जा नहीं पाएंगे। आप भले इस वेबिनार से जुड़े हैं कर्म को जानने के लिए, मगर जब तक आपकी रुचि नहीं हो पाएगी ना, तब तक आप कर्म के सिद्धांतों को जान तो पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। और आज के समय समस्या क्या है अनादिकाल से हमारे साथ, कि हमने जानते जानते तो 9 पूर्वों से अधिक का ज्ञान कर लिया अनंता बार, मगर जी नहीं पाए, अर्थात आत्मसात नहीं कर पाए। सबसे बड़ी चीज है कि इन तत्व को, इन जानकारियों को आत्मसात करो। केवल अपना नॉलेज मत बढ़ाओ, अपना जीवन उसके अनुसार रूपांतरित करने का प्रयास करो। अनादिकाल की जो श्रृंखला है उसे तोड़ने का प्रयास करो, अपने विभाव से स्वभाव में आने का प्रयास करो, तो सार्थकता है। हम अनादिकाल से विभाव में ही हैं, मगर फिर भी हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। मैं आपसे कहूं कि 24 घंटे 24 आवर्स आप गुस्सा करते रहो, आप नहीं कर सकते। मैं कहूं अगर 24 घंटे शांत रहो, आप रह सकते हो। मैं अगर निवेदन करूं कि 24 घंटे आप बोलते रहो, आप नहीं बोल सकते। मगर मैं यदि निवेदन करूं कि आप 24 घंटे बार बार व्यवधान हो रहा है अनम्यूट का। मैं आपसे कहूं कि 24 घंटे आप बोलते रहे, आप नहीं बोल सकते। मगर मैं आपसे निवेदन करूं कि आप 24 घंटे मौन रहिए, आप रह सकते हैं। क्योंकि मौन रहना आत्मा का स्वभाव है, कुछ नहीं करना आत्मा का स्वभाव है, स्थिरता आत्मा का स्वभाव है, क्रिया आत्मा का स्वभाव नहीं। 24 घंटे खाने का निवेदन कर दो, आप नहीं खा सकते। कोई भी आपकी फेवरेट चीज है, आप 5 पीस 10 पीस 50 पीस मुश्किल से, हालांकि कहा जाता है कि पुरुष की कैपेसिटी खाने की 32 कवल से, यानी 32 कवल वो खा सकता है, और एक लेडीज 28 कवल, ये उनकी खुराक होती है। क्योंकि जो भी ये कैटर्स वगैरह होते हैं ना, उनका रेशियो रहता है कि जब आइटम 10-11 ही है खाने के, उनकी माप होती है कि चावल अगर 1000 व्यक्ति है तो 65 किलो चावल वे बनाते हैं। 1000 व्यक्तियों के पीछे 65 किलो चावल, उनका ये रेशियो रहता है।
कारण कि इससे ज्यादा व्यक्ति नहीं खाता। जैसे फ्रूट क्रीम्स है, फ्रूट क्रीम्स तो लगभग 250 ग्राम की क्वांटिटी मैनेज करके चलते हैं कि एक व्यक्ति 500 लोगों का खाना है तो वो उस हिसाब से ही बनाते हैं। एक व्यक्ति 250 ग्राम से अधिक नहीं खाएगा, तो 125 किलो वो बनाते हैं। तो ये उनका रेशियो रहता है खाने के हिसाब से। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, इन पांचों का समन्वय रहता है, इन पांचों का समावेश रहता है, तभी जाके कोई कार्य क्रियान्वित होता है। मुख्यतः एक की होती है, 4 उसके सहयोगी होते हैं। यदि मैं ये कहने का प्रयास करूं कि नियति का योग कितना होता है, कारण कि गौशालक है, उसने नियतिवाद माना कि जो है वो फिक्स है, कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, जो चीज होने वाली है वही होने वाली है। कहते हुए विडंबना होती है कि आज के समय भी कई साधु साध्वी भी नियति को मानते हैं कि जब मोक्ष जाना होगा जाते रहेंगे, हम तो अभी साधना करें तो क्यों कर रहे हो, अभी जब मोक्ष जाना होगा तभी कर लेना, या अपने आप हो जाएगी अगर होनी होगी तो। जैन दर्शन नियति को नहीं मानता है, जैन दर्शन पुरुषार्थ को मानता है। इसीलिए आज हम 12 व्रती श्रावक बन रहे हैं, बने हुए हैं या भविष्य में बनने वाले हैं। साधु साध्वी भी गृहस्थ जीवन त्याग कर साधुत्व स्वीकार करते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास है, क्योंकि कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म का हिस्सा हो सकता है, 100% हिस्सा नहीं है। वो पार्टनर है, ये पांचों पार्टनर है। कई बार काल 10% महत्व रखता है, स्वभाव 20%, 30% पुरुषार्थ और 30% लगभग कर्म और 10% नियति। तो ऐसे इनका 5 का समन्वय होता है। नियति का हकीकत कहूं ना 5 to 10% ही हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। इसका कारण है कि निकाचित कर्म कभी कभार बंधने वाले होते हैं, हर समय नहीं बनते हैं। बस उस समय यदि आप अपने भावों को कंट्रोल रखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, तो आपके वो निकाचित कर्म कभी नहीं बनेंगे। जैसे पूरे दिन में कब बनने वाले हैं, किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो 24 घंटे गुस्सा नहीं आता है, कोई 1-2 अवसर होते हैं पूरे दिन में जिस समय हमको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ आ जाती है। उस समय यदि हम कंट्रोल कर लें, हमारे निकाचित कर्म बंधन नहीं होंगे। दूसरा होता है, खाना बनाते वक्त महिलाओं को प्रशंसा सुनने की आदत होती है, या कोई साड़ी आदि या कोई नई ड्रेस पहनी है उसको दिखाने की एक रहता है उत्कंठा, कोई नया ज्वेलरी पहना है या कुछ भी XYZ, तो उसमें आकर्षण रहता है। यदि वो उस समय नहीं रहे तो कर्म बंधन निकाचित होने से बच जाएंगे। सब्जी सुधारते वक्त खंडक आचार्य ने किया अहंकार, उनके पूरे शरीर की चमड़ी उतर गई। तो वैसे ही यदि हम थोड़ा विवेक रखें तो अहंकार भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, माया करने से बचेंगे और लोभ भी कम करने का प्रयास करना है। कोई कहे कि मेरे पास 50,000 करोड़ होंगे तब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, भले 50,000 करोड़ हो भी जाए, मगर साथ तो 50 पैसे भी नहीं लेके जाने वाले हो, फिर क्यों इतनी आसक्ति, मूर्छा। ये आसक्ति होना अलग बात है और आसक्ति अलग बात है। थे तो जो आनंद आदि 10 श्रावक थे, 50,000 करोड़ किया, उससे भी लाखों अरबों करोड़ खरबों करोड़ होंगे उनके पास, मगर आसक्ति नहीं थी। होना अलग बात है और आसक्ति अलग बात है। कर्म का बंधन आसक्ति के कारण होता है, न कि 50,000 करोड़ होने से। क्या मालूम जिसके पास इतना पैसा हो वो अनासक्त हो, और क्या मालूम जिसके पास नहीं है वो इतना पैसा प्राप्त करने की आसक्ति के अंतर्गत। मम्मट सेठ का उदाहरण आता है, उसको वो एक बैल बनाना था पूरे हीरे रत्न मोती का, आसक्ति के कारण मरकर वो नरक चला गया। इतना वो प्रगाढ़तम आसक्त हो चुका था, मूड हो चुका था, उसमें बेभान हो चुका था वो डायमंड का पूरा बैल बनाने में, कि मरकर नरक चला गया। तो सबसे बड़ी चीज है कि कर्म का 20 to 30% ही रेशियो रहता है हमारी लाइफ की कोई भी घटना के अंतर्गत, मगर हमारा पूरा 100% क्रेडिट कर्म को ही होता है। हम क्योंकि समवाय को नहीं जानते, कई बार हमारा स्वभाव कारण बनता है। किसी से बोलचाल हो गई, किसके कारण हुई, हम कहेंगे मेरे तो इसके साथ कोई पूर्वकृत कर्म होंगे इसीलिए हुआ। अरे भाई, तेरा कर्म ही कारण नहीं है, तेरा स्वभाव भी है, तूने कोई गलत शब्द बोला होगा इसलिए तो झगड़ा हुआ।
तो वहां कारण कर्म नहीं आता है, स्वभाव आता है। कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं मगर उसकी निष्पत्ति नहीं हो पाती। कई बार हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उसकी निष्पत्ति खूब होती है। मार्केट में दो दुकानें हैं आजू बाजू में, एक के ग्राहकों की लाइन लगी हुई है और एक के पास कोई नहीं जाता है। पुरुषार्थ तो दोनों कर रहे हैं ना, इसमें कर्म कारण आता है। या कई बार उसका स्वभाव भी आता है कि उसकी मार्केटिंग व्यवस्थित नहीं है। कोई 100 रुपए के कोई 100 रुपए की 4 पीस कोई भी, जैसे एप्पल है, कोई 100 रुपए की 4 बेच रहा है और कोई 25 रुपए की 1 बेच रहा है। चीज अलग अलग है मगर कईयों को वो दिखता है ये कम है ये ज्यादा है। तो ऐसे भी कई चीज होती है, एक चीज को कान ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसा पकड़ता है, तो वही चीज घुमा फिरा के अगर कह देते हैं तो उससे लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो ये एक मार्केटिंग का होता है कि कोई कैसे बेचता है, कोई कैसे बेचता है। तो इसीलिए कई चीजों का समावेश होगा, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, तो ही कार्य क्रियान्वित होगा, अन्यथा कार्य क्रियान्वित होता नहीं है। तो इतना ही विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी कोई भी घटना घटित हो उसमें कभी भी किसी एक को दोषारोपित नहीं किया जा सकता, कर्म को या पुरुषार्थ को। कारण कि मेहनत करने वाला एक के 2 पार्सल पैक हो रहे हैं और एक के 50 पार्सल जा रहे हैं मगर परिस्थिति इसमें पुरुषार्थ दोनों कर रहे हैं, मगर कहीं नियति का योग रहता है तो कहीं कर्म का रहता है। निश्चय केवल ही बता सकते हैं कि किसका हाथ है, किसकी महत्ता अधिक रही है, कर्म की, पुरुषार्थ की, स्वभाव की, या काल की, या नियति की। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत। जिज्ञासा समाधान। जय जिनेन्द्र भैया, मेरा ना ये क्वेश्चन था कि जैसे ना आपने बोला कि 5 ये सब फैक्टर्स है डिसाइड करने में, है ना? तो ना इसमें डाउट ये है कि कर्म के अकॉर्डिंग स्वभाव भी तो हो सकता है। कर्म के अकॉर्डिंग उसका नेचर ही ऐसा हो, जैसे कोई सांप है, उसका नेचर होगा कि मुझे डंक मारना है, फुफकार करना, जो भी है, तो उसके कर्म थे तभी तो उसको वैसे स्वभाव मिला। कर्म के कारण नहीं होता है, कई बार तिर्यंच गति जाने का कारण स्वभाव भी होता है। किसी की आसक्ति गहनों के प्रति अधिक है। कहा जाता है कि जिसकी आसक्ति गहनों में अधिक रहती है और यदि उसका आयुष्य पूर्ण हुआ, उस समय कोई भी कारण रहा उनका तिर्यंच गति में जाने का, तो वो सर्प की योनि में जा सकते हैं, तिर्यंच बन सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स रीजन नहीं होता है कि इसी के कारण होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। पांचों का समन्वय होगा तो ही वो उस अवस्था को प्राप्त होंगे। वर्तमान में हमारे हर तरह के क्रम चल रहे हैं, कई तरह के हमारे आयुष्य बंधे हुए पड़े हैं। आयुष्य नाम कर्म के बंधे हुए पड़े हैं, नरक के, तिर्यंच के, मनुष्य के, देव के। भव निमित्त नहीं है, मगर जिस समय हम कोई क्रिया कर रहे हैं उस समय जैसी भावधारा है, क्योंकि तिर्यंच में जाने के लिए कारण आते हैं असत्य वचन, माया, गुण माया, असत्य वचन, झूठा तोलमाप। तोलमाप, हाँ हाँ। अब जिज्ञासा तो ये भी होती है कि ये 4 कारण आते हैं तिर्यंच गति में, तो तिर्यंच तो मर के तिर्यंच बनता ही है। कोई सांप मरकर नेवला बन गया या जानवर बन गया, उसने कब झूठा तोलमाप किया, असत्य वचन बोला, माया की, गुड़ माया की। उसके कोई किराने की दुकान है क्या जो वो तोलने बैठा है, कभी गेहूं तोल रहा है उसमें मिक्स कर दिया, झूठा तोलमाप कर दिया। भगवान ने जो ये 4 कारण बताए ना, मनुष्य को ध्यान में रखकर बताए। बाकी कारण कई और भी हो सकते हैं तिर्यंच गति में जाने के। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो अर्थ ध्यान के अंतर्गत आयुष्य पूर्ण करता है तो वो तिर्यंच गति, और रौद्र ध्यान के अंतर्गत आयुष्य पूर्ण करेगा, जैसे उत्तेजना है, गुस्सा है, फुंकार भर रहा है, एक तरह से आक्रोशित है, तो वह नरक गति में जा सकता है। जाता ही ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कोई जीव
सांप बना या कहीं पर भी गया, उसमें एक फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर होते हैं। कोई सांप को देखता है, अरे कितना अच्छा सांप है, ऐसा सांप तो मैंने कभी नहीं देखा, इसके तो 5 मुंह है, ये तो शेष नाग है, आसक्ति हो गई। ऐसा लाइफ में तो मैंने कभी नहीं आश्चर्य भी देखा। तो हो सकता है ना, आसक्ति। आसक्ति देखने के कारण, अरे ऐसा सांप तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा वास्तव में कभी नहीं देखा, अगर ये भाव भी भीतर आ गया ना, तो हो सकता है आगामी भवों में हम वहीं पर जन्म ले, उसी रूपों में जन्म ले। ये तो जाने दो, पृथ्वी और वनस्पति का अपने यहाँ उल्लेख मिलता है, आगमों में उल्लेख आता है 21 द्वार का। अगर किसी ने थोगड़ा देखा हो तो उसमें आता है पृथ्वी का, ऐप का है, वनस्पति का है में पहले 2 देवलोक तक के देवता के जन्म ले लेते हैं। कारण क्या होता है कि वो नंदन वन की पृथ्वी को, पानी को, वनस्पति को देखकर इतने आकृष्ट हो जाते हैं और मरकर वहीं उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आज के समय लोगों की क्या मानसिकता होती है, मैंने मेरा घर लिया 1.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का फर्नीचर करवाया, 1.5 करोड़ का फर्नीचर करवाया। ये आसक्ति होती है कि मैंने इतना इटालियन मार्बल, इंपोर्टेड सारे फर्नीचर्स लाया, ये लाया वो लाया। तो ये अगर आसक्ति रहती है और इस परिस्थिति में यदि आयुष्य बंधन कर ले, तो मरकर वही दीमक के रूप में उत्पन्न हो जाएगा फर्नीचर में। कई कारण होते हैं, तो अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो निकटवर्ती होता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप जो भी बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आज आपने क्या खाया, आप बता सकते हो। मैं अगर ये पूछूं 4 दिन पहले सुबह आपने क्या खाया था, आपको सोचना पड़ेगा 4 दिन पहले वार कौन सा था, फिर ये सोचो कि कोई स्पेशल था या नहीं था, आपको सोचना पड़ेगा। तो जो कर्म बंधन का सबसे बड़ा कारण बनता है ना, वो हमारी वर्तमान की परिस्थितियां बनती है आयुष्य कर्म के अंतर्गत। तो जिस समय आयुष्य बंधन हो रहा है उस समय हमारी परिस्थितियां काम करेगी। भले पूर्व के कर्म तो हर तरह के बंधे हुए पड़े हमारे, मगर भाव का निमित्त नहीं है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है उस समय की क्या सिचुएशन चल रही है, उस पर वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप बोला कि अभवी ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मोक्ष या मोक्ष के कारण है, लेकिन तो मान सकते हैं ना कि उसको वो चीज का ज्ञान ही नहीं है, उसको वो मिला ही नहीं। अरे ज्ञान कैसे नहीं है, मैंने जैसे हम जैन में हैं, ये जैन कुल में। लेसन में भी मैंने कहा ना, ये चैप्टर में भी, कि अभवी जीव होता है वो तीर्थंकरों के निकट चला जाता है, कई बार वो साधु बन जाता है, सैकड़ों लाखों असंख्याता जीवों को तार भी देता है साधु बन के, खुद नहीं देता है। सबको कहता है देखो मोक्ष का उपाय, मोक्ष की साधना बता दे, मगर अंदर से कहता है कितनों को बेवकूफ बनाए, मोक्ष तो है ही नहीं। वो मानता नहीं है, जानता तो है मोक्ष, मोक्ष के उपाय मानता नहीं है। अनादिकाल से हम क्यों संसार में भटक रहे हैं, 9 पूर्व के ज्ञाता हो गए मगर फिर भी क्यों भटक गए, 9 ग्रेवेक तक चले गए मगर क्यों भटक गए, बस हमने जाना तो सही, माना नहीं। मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सभी जो वेबिनार के सहयोग सुन रहे हैं कि आप भले जानो कम बेसी चलेगा, मानते रहना, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। हाँ, अच्छा, एक और जैसे ना आपने बोला कि किसी सांप को देखा या किसी चीज को देखा और बोला आसक्ति आ गई कि कितना सुंदर सांप है, तो अगर ऐसा अगर मन में भाव आया हुआ है तो उसके लिए क्या करूं कि मैंने ऐसे जू वगैरह में ऐसे आ गया कि कितना ब्यूटीफुल बर्ड है, क्या करना चाहिए फिर? इच्छा में दुक्कड़म, जितने भी किए हैं हो जाएगा? हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। यस, गृत्ययोश्मी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसा कि बहुत बार सुनने में आता है कि हमारा जो आज है वो हमारे अतीत का उदय है, आज का पुरुषार्थ भविष्य का अतीत बनेगा। तो इसको हम कैसे समझें? वर्तमान में जो भी घटना हो रही है उसमें कर्म का एक इफेक्ट है। आज का क्लास इसीलिए मैंने रखा था इसमें, बाकी कर्मवाद में मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई समवाय को भी लेता होगा। वो इसका कारण यही था कि कर्म ही सब कुछ नहीं है। हम ये ना माने कि जो भी घटनाएं वर्तमान में हो रही है सब हमारे अतीत के आधार पर हो रही है। वर्तमान में हम बासी रोटी खा रहे हैं,
अब किसी ने संजो के रखी हुई अच्छे से तो उसके खराब नहीं हुई है, दुर्गंध नहीं आ रही है, और किसी ने ध्यान नहीं रखा है तो उसके खराब हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। कर्म एक कारण है उसमें से, बाकी स्वभाव, काल और सब कुछ कारण बनते हैं। किसी के होता है ना कि शारीरिक कोई जीव जन्मा, जन्म के साथ ही उसके पैरों ये पोलिया हो गया, वो लाइफ टाइम खड़ा नहीं हो सकता, तो ये उसकी नियति है। मनुष्य शरीर मिला, स्वभाव चेतना उसका गुण है, मगर नियति है कि वो कभी लाइफ टाइम के लिए ठीक नहीं हो सकता। किसी की आंखों की रोशनी जन्म से ही नहीं है, तो ये उसकी नियति कह सकते हैं, लेकिन उसका कर्म का चित्ता कह उदय नहीं सकते कह हैं। सकते हैं। हैं? कर्म का उदय नहीं कह सकते हैं वहां पे। कारण पांचों बनेंगे, मुख्यता एक ही रहेगी। ओके। कर्म का उदय हमारे भी होता है ना, हम ऑपरेशन करवा देते हैं, आंखों का नंबर चला जाता है या नंबर चेंज हो जाता है, क्या मतलब आंखें भी, कई आई डोनेट करते हैं तो आंखें भी लग जाती है ना, नहीं तो अगर नियति होती तो आंखें लग ही नहीं सकती। तो कारण कई रहते हैं, मुख्यता एक ही रहती है, कई बार चार उसके सहयोगी होते हैं, तो समय अनुसार कोई एक आगेवान रहता है, बाकी चार सहयोगी बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसमें ग्रुप लीडर एक नहीं रहता है, सब परिवर्तित होते रहते हैं। जैसी परिस्थिति उस अनुसार ग्रुप लीडर कोई भी बन सकता है। तो कर्म ही कारण नहीं है, स्वभाव भी कारण है, कई बार पुरुषार्थ भी कारण होता है। कर्म तो आपका अनुकूल है, सब कुछ सही है, ज्योतिष ने भी बोला, मगर उत्साह नहीं जगा तो, पुरुषार्थ नहीं किया तो। अब ये कोरोना काल है, कई लोग थे यार व्यापार कैसे करें, व्यापार कैसे करें, कईयों ने सोचा कि मास्क ज्यादा बिक रहे, चलो मास्क बनाना शुरू कर देते हैं। सही है। लाइन थी नहीं, सब कुछ लाइन बना दी, बेच बेचा के इतना कमा दिया जितना वो कपड़ा बेच के नहीं कमा पाते, जो व्यापार था वो करके नहीं कमा पाते, उससे भी कई गुना अधिक कमा दिया। तो पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जी। तो कई बार कर्म, कई बार स्वभाव, कई बार समय, कई बार पुरुषार्थ, कई बार नियति, तो ये पांचों का समन्वय होता है तभी कोई कार्य क्रियान्वित होता है, एक का कारण नहीं रहता है। और इसमें जो बोलते हैं कि जो आज हमारा पुरुषार्थ है वही हमारा वर्तमान में अतीत बनेगा। वर्तमान में अतीत नहीं बनेगा, वर्तमान का जो हमारा पुरुषार्थ है वही हमारा भविष्य बनेगा। एक्चुअली मैं वही पूछना चाह रही थी कि जो भविष्य में होगा, जो अभी अभी हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भविष्य का अतीत बनेगा। मूल चीज है कि मैंने लास्ट वेबिनार में भी कहा था कि धर्म का फल पुण्य नहीं है, धर्म का फल है आत्मिक उज्ज्वलता, आत्मा की अनुभूति, वो वर्तमान में हो रही है, तो वो धर्म का फल है। हमने पुण्य को माना है, और कहते हुए अतिशयोक्ति होती है कि कई आचार्यों ने, साधु साधियों ने भी धर्म का फल पुण्य को माना है, जबकि धर्म का फल पुण्य नहीं है, धर्म का फल है आत्मानुभूति। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये एट ए टाइम हो रहा है आपके ज्ञान दर्शनावण्य कर्म का अक्षोक्षम, कारण कि जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसमें दर्शनावण्य कर्म का अक्षोक्षम कार्य कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपको समझ आ रहा है या नहीं भी आ रहा है, ये ज्ञानावण्य कर्म का उदय क्षोक्षम आदि हो गया, वो एट ए टाइम हो रहा है। मैं बोल रहा हूं और बिना व्यवधान के, खैर आज तो व्यवधान के साथ ही हुई है क्लास पूरी, कोई ना कोई बीच में अनम्यूट होता रहा है, तो ये अंतराय का कारण बन जाता है। डिस्टर्बेंस जो आता है वो अंतराय हो गया, आप गृहस्थ जीवन के कार्यों से निवृत्त होकर बैठे आराम से, ये अंतराय हो गया। और मोहनीय कर्म का हल्कापन की आप इस वेबिनार में को अटेंड कर रहे हैं। जैसे जैनों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, कहाँ तो भगवान महावीर के युग में 40 करोड़ थे, अभी कहाँ 45 लाख हो गए। तो वैसे ही जैसे जैसे गूढ़ता, रहस्य और गहराई बढ़ती जाएगी कर्म के सिद्धांतों की, उसकी तह तक जाते रहेंगे, वैसे वैसे खाली मलाई रह जाएगी, बाकी की भीड़ हटती जाएगी। तो ये समझ के चलिए कि समन्वय पांचों का होगा तो ही कार्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अनंत आभार आपके प्रति। ओम। हेलो।
भैया जैसे ये होता है कि हमें पता नहीं है हमारे पूर्व में जो कर्म किए हैं वो कब तक हमारे साथ, अब जैसे हमारा अभी का है हम उसको पूर्वकृत कर्म माने कि हम कुछ भोग रहे हैं, कुछ हम जैसे होता है ग्रस्त जीवन होता है उसमें कई बाधाएं आती रहती है, तो अब उसका ये कैसे माने कि अब आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। अब कर्म तो हम अच्छे कर रहे हैं या कोशिश में कर रहे हैं कि हम अच्छे करें। देखिए, कर्म के अंतर्गत हम हमारा अतीत देखकर महसूस कर सकते हैं या वर्तमान की समस्याओं को देखकर ये पता कर सकते हैं कि मेरे साथ ये घटनाएं घटित हो रही है, मगर ये नहीं बता सकते ये कब तक होगी। मैंने कहीं सुना है और रिसर्च भी किया है कि ज्योतिष को जैन दर्शन ने नकारा नहीं है, क्योंकि ये ज्योतिष एक तरह से जैन आगम सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञप्ति का ही एक कारण है। जो आज की ज्योतिष है वो सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञप्ति से ही निकली हुई है पूरी तरह। तो ज्योतिष के आधार पर हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा समय हमारे अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, या प्रतिकूलता कब तक चलने वाली है। तो यदि हम कर्म का और दोनों परिस्थितियों का समन्वय करें, क्योंकि ये जो ज्योतिष है वो काल के अंतर्गत समाहित होती है, जो काल हमारा पहला समवाय है उसके अंतर्गत आती है, तो यदि हम दोनों को समाहित करें तो हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, कोई भी निष्कर्ष तक। जैसे ज्योतिष की जितनी गहराई में जाते हैं ना, वो एक एक समय के अनुसार बता सकते हैं कि अमुक समय ये घटनाएं घटित होने वाली है या हो सकती है, तो हम उस समय सावधानी रख सकते हैं। इसमें यह है कि हम ज्योतिष के द्वारा मतलब पूछ सकते हैं, ज्योतिष में कोई जैन धर्म में वो बाधा नहीं है कि हम ज्योतिष में ना पूछते। कई साधु साध भी हैं, आचार्य हैं, उनके जब चातुर्मासिक प्रवेश होते हैं या विहार होते हैं, वे भी तो मुहूर्त से ही होते हैं ना। हाँ। उसका भी तो मुहूर्त होता है ना। हाँ। हमारे घर पे कोई भी शुभ अशुभ कार्य होता है, शुभ भी कार्य अशुभ का तो क्यों को इच्छा में दुगणम, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें भी हम मुहूर्त देखते हैं। तो अगर मैं इसको अस्वीकार नहीं करता हूं कि दोनों का अगर समन्वय करके चले ना, तो हम ये भी महसूस कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं कि अमुक समय मेरे इस तरह से कर्मों का उदय हो सकता है। मतलब ये और कितनी देर तक चलेगा उसको हम ज्योतिष के द्वारा मालूम कर सकते हैं। भविष्य में क्या हो, ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, कोई आत्मिक चिंतन नहीं है। भगवान महावीर की वाणी के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, मेरा अपना चिंतन कह रहा हूँ। थैंक यू। अनिल कुमार जी ने शायद हैंड रेस किया है, क्वेश्चन है उनका। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। मेरा ऐसा है कि जैसे मैं गुरुदेव का दर्शन करने जा रहा हूँ और मुझे एक आ गई तो कोई भी रीजन से पड़ गया, दर्शन नहीं किया, मेरे अंतराय कर्म आ गए, या मैं कोई काम करने जा रहा हूँ वो हो नहीं सका, मेरा अंतराय। तो जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं दर्शन करने नहीं गया, मेरे अंतराय लग गया, मैं जा नहीं सका, कोई ना कोई रास्ते में मुझे रिटर्न आना पड़ा, ऐसे कई अंतराय आते हैं अच्छे कामों में। तो हम ये कि हम किसी को अंतराय किया होगा तो ही आते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हमारा स्वभाव, जैसे आज की भाषा में हम साइकोलॉजी कहते हैं, एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में क्रिएट हो चुका है कि मैं कहीं भी अच्छे कार्य के लिए जाता हूँ, कुछ ना कुछ अपशकुन हो जाता है या बाधा आ जाती है। दोनों कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम खुद मान लेते हैं, 2-3 बार घटना घटित होती है ना, कोई चीज होती, कई मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी एज 50-60 साल की है, वो कहते हैं हमें तो याद ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो भूलते नहीं है जितना, उतना उनकी आस्था घनीभूत हो जाती है कि हम भूल जाते हैं। तो मूल कारण यही रहता है कि हम बार बार उसी चीज को अगर करते रहते हैं कि मैं कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ तो बीच में व्यवधान आ जाता है, अंतराय आ जाती है, या कुछ भी आ जाता है, XYZ कोई कारण हो जाता है, मैं जा नहीं पाता हूँ। तो ये हमारी जो आस्था है ना, ये भी एक कारण बन जाती है। ये तो नॉर्मल कोर्स में हो गई, लेकिन कभी काल ऐसा होता है तो मन क्या माने। जैसे एक लड़का है, वो खूब पढ़ता है लेकिन वो संजोग से परीक्षा में फेल हो गया, वो तो सोचेगा कि मेरे तो अंतराय क्रम है या मेरे क्या है, इसको क्या
उसी दिन बुखार आना, एक दिन पहले क्यों नहीं आए? कर्म का उदय तो कभी भी हो सकता है ना, तो उसी इसमें दिन क्यों हुआ? अभी ये किस्सा हुआ कि जिसकी शादी है, बाकी सारे फंक्शन हो गए मगर शादी के दिन ही कोई दूल्हा दुल्हन में पॉजिटिव हो गए, हाँ आया कल का दिन है। तो उसके कारण शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। तो कारण कुछ भी हो सकता है, ये नियति कह सकते हैं कि बच्चा एग्जाम में 12 महीने पूरी पढ़ाई की उसने, मगर जिस दिन एग्जाम है उसी दिन उसको 105 डिग्री टेम्परेचर बुखार आ गया, तो क्या करेगा? तो कई कारण नियति भी हो सकती है, कहीं स्वभाव भी होता है कि कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एग्जाम से बचने के, मेरे को मालूम नहीं कि वो प्याज अगर कंधे के इधर रखते हैं तो उससे बुखार आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, मगर देखा हुआ है या सुना हुआ है कैसे बढ़ता है। तो कई ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं एग्जाम से बचने के लिए मुझे तो बुखार आ रहा है, तो वो स्वभाव भी हो सकता है कारण, और नियति भी हो सकती है। निश्चय केवली गम्य है तत्व कारण की वो परिस्थिति बताती है कि क्या कारण रहा है। जैसे यहाँ नियति और निमित्त में हम क्या समझे? क्या नियति होनहार है, वो बदलती नहीं है, और निमित्त होता है कि जिसके कारण कोई भी घटना घटित होती है। निमित्त कोई बाह्य वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कोई भी परिस्थिति निर्मित होती है जिसके कारण हमारे कर्म का उदय आता है। ज्ञानावण्य कर्म का क्षोभम आपका था, मेरा निमित्त मिला, वो प्रकट हो गया। मैं केवल आपका निमित्त हूं, मैं आपको खाली बताने वाला हूं, क्षोभम तो आपका ही है, तो मैं आपके लिए निमित्त हूं खाली। बाकी अगर मेरा निमित्त नहीं होता तो शायद कहीं और आप ट्राई करते या नहीं भी होती। तो ये निमित्त है। कई जगह क्या होता है कि निमित्त है, अब मैं कई साधु साधु के जाता हूँ, कई साधु साधु कुछ पूछ लेते हैं, बता देते हैं, सेवा करवाते हैं, और कई साधु साधु के दर्शन करता हूँ मगर ना तो वे पूछ सकते हैं, पूछ पाते हैं, ना बता पाते हैं, ना तो वे जिज्ञासा पूछ पाते हैं, कारण के संकोच होता है कि ये तो एक लड़का है, इससे क्या पूछूं, कहीं ये नहीं लगे कि मुझे कम आता है, या ये एक भाव आ जाता है। और कई बार कोई पूछ लेते हैं, कई बार मालूम है फिर भी उनके क्षोभम नहीं है तो वो पूछ नहीं पाते। मैं जा जाके 10-10, 15-15 बार आ जाता हूँ मगर सेवा ही नहीं होती, जिज्ञासा समाधान ही नहीं होता है, न वे कुछ पूछ पाते हैं, न मैं तो निवेदन करता भी नहीं। कारण कि जब तक कोई पूछे नहीं तब तक तत्व ज्ञान देने की चीज नहीं है। कारण कि गरिष्ठतम भगवान महावीर की वाणी है, तो इसीलिए इसको बिना किसी के मनुवार के दे ही नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते। तो नियति हम समझे कि मतलब वो होना है, वो निश्चित है। जो होना है वो निश्चित केवल 10% है हमारी लाइफ का, 10 भी नहीं होगा। जो होना है वो निश्चित खाली 10 या 10 भी नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूं। बाकी सारा दूसरी चीजें होती है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ होता है। नियति 5-7%, 10% मैक्सिमम कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होती। जय जी। जय जय जिनेंद्र नरेश। जय जिनेंद्र साहब। अगर व्यक्ति को निमित्त ना मिले तो क्या उसका भाग्य, जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था, वो सोया रह सकता है? मतलब ना, अगर निमित्त ना मिले तो जो भाग्य में था वो उसको ना मिले, ऐसा हो सकता है? मिलेगा तो सही, मगर समय परिस्थिति के अनुसार कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार समय लगता है। मिलना तो है। सपोज जैसे कहीं अभी शादी का समय, कोई आप शादी अटेंड करने या कोई भी गए XYZ, वहां किसी लेडीज का गले में डायमंड का सेट था, वो नीचे गिर गया। तत्काल जैसे ही मालूम पड़ा 5 मिनट बाद उन्होंने सारे दरवाजे बंद करवा दिए और ढूंढना शुरू कर दिया। अब ढूंढेंगे, अंदर से कोई बाहर नहीं गया, बाहर से कोई नया अंदर नहीं आया, तो 2-3 घंटे में मिल ही जाएगा। किसी ने अगर लिया होगा, चेकिंग होगी तो मिल ही जाएगा। मगर किसी ने तत्काल जैसे ढूंढने लगे और किसी को दिखा उसने लाके दे दिया, तो जो 3-4 घंटे के बाद घटना घटित होने वाली थी वो पहले हो गई, तो उसका सारा क्रेडिट किसको जाएगा? उस व्यक्ति को जाएगा। ओहो कितना ईमानदार है, कितना
इसने आज के समय ऐसे लोग मिलते कहाँ है, लाखों रुपए का डायमंड का सेट है, इसने लाके दे दिया, तो उसका सारा क्रेडिट उनको चला जाता है। तो ऐसे निमित्त के कारण वह चीज कई बार जो 4 साल बाद मिलने वाली वो 4 दिन में मिल जाती है, मगर मिलनी है तो मिलनी ही है। वो कम बेसी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मगर जो मिलना है वो मिल ही जाएगा। अगर निकाचित या कोई प्रगाढ़तम है तो, अल्पतम है तो ऐसे ही चला जाएगा। सपोज जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, या कई बार कोई ऐसी कोई दूसरी बात हो गई तो उसका वैसे ही उत्तर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि उसका भी उत्तर दूं, आपने भी छोड़ दिया और मैंने भी छोड़ दिया। जैसा होता है ना, कई बार 3-4 सवाल होते हैं, 1-2 सवाल छूट गए तो छूट गए। तो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो इतने कारण नहीं होते हैं, प्रभावी नहीं होते, तो ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर सकता है। बिंदु जी बंसाली का है। हाँ बिंदु जी प्लीज। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, आपने बताया कि जीव जो चौथे आर्य के लास्ट समय में जो जन्म पैदा होगा वो मोक्ष जा सकता है। तो वो जो पैदा हुआ है तो वो अपना कर्म तो 5वें आर्य में ही भोगेगा, तो यानी उसको पूरा वेट करना पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए, पूरे 5वें आर्य के खत्म होने का। ना, इतना आयुष्य भी नहीं होता ना। 100 साल 125 साल से ज्यादा का आयुष्य नहीं है 5वें आर्य में जीव का। कोई हो सकता है 5-10 साल का वो गैप कहीं आ जाए, अंदाज इतना ही आयुष्य। मल्टीपल योनि में भी तो पैदा होगा वो। नहीं, इसमें क्या होता है कि जैसे जम्बू स्वामी चौथे आर्य में जन्मे, 5वें आर्य में मोक्ष चले गए, सबसे लास्ट वही गए। प्रभव स्वामी मोक्ष नहीं गए, तो सुधर्मा स्वामी मोक्ष गए, चौथे आर्य में जन्म हुए। तो चौथे आर्य में जन्मा हुआ 5वें आर्य में मोक्ष जा सकता है, मगर 5वें आर्य के प्रथम समय में जन्मा हुआ नहीं जा सकता। यानी 5वें आर्य में जाने वाला अंडरस्टूड है कि वो 4th आर्य में जन्मा होगा, इसीलिए वो गया। हाँ, जैसा होता है ना गाड़ियों का, जब भी होता है ना सेल, कभी भी दिसंबर महीने में कम होता है, या नवंबर हाफ, ये 1.5 महीने का पीरियड, टाइम पीरियड ऐसा रहता है जिस समय सेल डाउन हो जाती है, या इस समय कई बार कम रेट में आती है कारें। कारण ये होता है कि मॉडल का फर्क पड़ जाता है। एक कहते हैं हम 2020 का मॉडल, एक कहते हैं 2021 का है, तो वैल्यूएशन में फर्क आ जाता है। तो कभी भी दिसंबर महीने में सेल कम होता है। तो वैसे ही क्या होता है कि चौथे आर्य के अंतिम समय जन्म लिया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 5वें आर्य में जाएगा ही, जा सकता है, मगर 5वें आर्य के प्रथम समय पर जन्मा हुआ नहीं जा सकता। ये होता है काल लब्धि का प्रभाव, ये काल समवाय का प्रभाव। एक समय का फेरफार क्या होता है, इसकी वैल्यूएशन ये होती है। थैंक यू भैया। आभार। भारती जी वेद आपको क्वेश्चन। मेरे को अभी डाउट हुआ भैया, आपने बोला ठीक है कि 5वें आर्य का स्वभाव ही है, काल का स्वभाव ही है कि 5वें आर्य में जन्मा मोक्ष नहीं जाएगा, पर यहाँ पे भी तो कर्म ही हो गया ना। अगर उसके कर्म के अकॉर्डिंग उसको उस आर्य में जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? कर्म के कारण नहीं हुआ, कई चीजें कारण बनती है ना। कोई व्यक्ति अगर, जैसे अकाल मृत्यु भी तो होती है ना, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि चौथे आर्य के अंतिम समय में जो जन्मेगा वो 5वें में जाएगा ही, जा सकता है जी। तो उसमें कर्म कारण नहीं होता है, वो समय का कारण होता है। 1 सेकेंड, एक समय कह रहा हूं। अब होता है ना डिलीवरी होती किसी की 9.25 महीने गर्भकाल के बाद, कोई 9 महीने 6 दिन में ही बच्चा हो जाता है, कोई 9 महीने 1 दिन में होता है, कोई 9 महीने 10 दिन में भी हो जाता है। चलो ये एक रोचक बात बता दूं, एक मनुष्य जो गर्भ है ना वो 12 साल तक रह सकता है। 12 साल तक जीव गर्भ में रह सकता है। पहले कहीं स्टोरी में सुना है, किसी रानी ने रखा था ऐसे। रखने से थोड़ी ना होता है, वो रहता है। किसी के हाथ की बात थोड़ी ना है कि रख दिया।
कोई वो देखो, ऐसे जेब में कहीं पर्स स्टोरी में में कोई 100 रुपए का नोट थोड़ी ना कि जेब में रख दिया वो। तो 12 साल तक गर्भ रहता है। उसमें क्या होता है, 9.25 महीने तक जो बच्चे की ग्रोथ होती है ना वो तो कंटिन्यू रहती है। फिर 9.25 महीने के बाद क्या होती है, वो ग्रोथ रुक जाती है। वो बच्चा एज इट इज 12 वर्ष तक भी रह सकता है। उसके बाद वो जन्मते ही मर जाएगा या वहीं मर जाता है, ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है। तो 12 वर्ष तक भी गर्भ रहता है मनुष्य का। ये काय स्थिति के थोकड़े में आया हुआ है ऐसे। मेरा क्वेश्चन ये था कि कर्म के अकॉर्डिंग तो उसका जन्म टाइम डिसाइड होगा। टाइम डिसाइड नहीं होता है ना। अगर टाइम डिसाइड होता है ना तो सभी के 9 महीने और 7 दिन ही होता है। किसी का पहले कोई 8 मास या 7 मास या बच्चा नहीं होता है। तो कई 8 मास या हो जाते हैं, कई 8.5 महीने में हो जाते हैं। आज के समय तो ऑपरेशन से होता है ना, सब जानते हैं। वो मुहूर्त देखकर डॉक्टर बोल देता है इनका ऑपरेशन ही होगा, तो उस हिसाब से मुहूर्त और ग्रह गोचर देखकर ही बच्चे का जन्म किया जाता है, उसी समय ऑपरेशन किया जाता है। तो आज के समय जैसे ये सब कुछ पॉसिबल है, तो उस समय ये कर्म के ऊपर निर्भर नहीं होता है, स्वभाव या काल के ऊपर निर्भर होता है कि कौन सा समय शुभ है जिस समय जन्मे, या जन्म ले सकता है, या कुछ भी कह सकते हैं। कर्म नहीं है कारण को, काल कारण। किसी के ना ज्योतिष बोलता है कि इसके तो ये होना चाहिए था, ये तो लिखा हुआ है, ये हुआ क्यों नहीं? फिर काल थोड़ी ना, उसमें कर्म भी आता है। पुरुषार्थ, किसी ने अपने भाग्य को परिवर्तित कर दिया। एक ज्योतिष ने 2 मित्रों का हाथ देखा, एक को बोला तू 6 महीने बाद राजा बनेगा, और एक को कहा कि तुझे 6 महीने बाद गरीब बनने वाला है, तू भिखारी बन जाएगा। तो जैसे ही मालूम पड़ा 6 महीने बाद राजा बनने वाला है, उसने तो लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया। पुण्य ही प्रबल थी, उसने नशा शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। और जो व्यक्ति को कहा गया था कि तू 6 महीने बाद गरीब है और तेरी हालत एकदम बद से बदतर हो जाएगी, उसने एक तरह से धर्माराधना शुरू कर दी, साधना शुरू कर दी। हुआ क्या, 6 महीने बाद गांव के अंतर्गत, जो राज्य के अंतर्गत राजा था, उसका देहांत हो गया। तो जिस राज्य के अंतर्गत राजा का देहांत होता और उसके कोई राजकुमार नहीं होता, तो उस समय की परंपरा थी कि कोई गर्भवती हथिनी होती ना, उसके स्नान आदि करवा के, कुछ पूजा आदि करवा के उसको माला देते, और वो जिसके गले में जाके पहनाती उसे राजा घोषित किया जाता था। ये परंपरा थी। तो वो 6 महीने तक अय्याशी में बैठा हुआ था। जैसे ही राजा का मृत्यु का मालूम पड़ा उसको, वो राजा खुश हो गया था व्यक्ति कि अब तो मैं ही राजा बनने वाला हूं। इधर से निकली और निकली तो जो अय्याश वहां बैठा था 6 महीने तक, वो नशे और उसमें लिप्त रहने वाला, तो उसको तो माला पहना ही नहीं। जो धार्मिक स्थल से बाहर निकल रहा था, सुबह सुबह पर्युपासना अपनी साधना करके, पोषद आदि करके, उसको जाके उस हथिनी ने माला पहना दी। वो कब का रह गया, अरे ये क्या, मेरे तो दुर्भाग्य का अभी क्रम शुरू होने वाला है, और वो सोच रहा है कि मेरे तो सौभाग्य शुरू होने वाला, मैं तो राजा बनने वाला था, इसको कैसे पहना दी। इसका मतलब ज्योतिष गलत है। तो ज्योतिष के पास दोनों गए कि आपने तो मुझे कहा था कि मेरे तो दुर्भाग्य शुरू होने वाला है, मैं तो कहीं का कहीं चला जाऊंगा, पूरा खत्म हो जाएगा, क्रैश हो जाऊंगा, जबकि मेरे को तो राजा बना दिया गया और ये राजा बनने वाला था, इसका मतलब गलत है। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने में तुमने क्या किया। तो कहा मैंने तो दारू और 7 व्यसनों से युक्त हो गया। और क्या तुमने, मैंने क्या धर्माराधना की। तो क्या तुम्हारा जो अशुभ कर्मों का योग था, तुमने धर्म के माध्यम से उसको संक्रमित करके पुण्य के रूपों में परिवर्तित कर दिया, और तुम्हारी जो पुण्य की पराकाष्ठा उत्कृष्टता पर थी, तुमने उससे ऐसे पुण्य पापानुबंधी कार्य करके, गलत आचरण करके, 7 व्यसनों को स्वीकार करके तुमने उसको पाप में संक्रमित कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, स्वभाव भी हो सकता है, काल भी हो सकता है, पुरुषार्थ और नियति भी हो सकती है। आप चाहो तो बदल भी सकते हो, आप चाहो तो कर्म का नाम भी दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है भैया, जय जिनेंद्र, कितने क्वेश्चन। लगता है ये लास्ट क्वेश्चन था नरेश जी। आज का अपन सेशन यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, अपना टाइम निकाल के हम सभी पार्टिसिपेंट्स को इतना अच्छा ज्ञान दिया। हम जरूर चाहेंगे नेक्स्ट सैटरडे हम सभी यहाँ पे मिले और आपकी व्यक्तित्व को सुने। खूब खूब धन्यवाद सबका।